IK एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में दो बहुत बड़े चेंज आए हैं। अगर आपने जीएसटी नंबर अभी तक नहीं लिया है तब भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है तब भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी में खुद को रजिस्टर्ड करने के लिए आप आते हैं gst.gov.in साइट पर। नीचे स्क्रॉल करने पर ऑप्शन दी होती है रजिस्टर नाउ, इस पर क्लिक करना होता है आपको जीएसटी नंबर अप्लाई करने के लिए। आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हो सारी डिटेल एंटर करके, उसके बाद आपको एंड में फाइनली सबमिट करना होता है अपनी सारी डिटेल को आधार ऑथेंटिकेट करके। इसमें ही ये इम्पोर्टेंट चेंज एक्टिव हुआ है। अब आपको आधार ऑथेंटिकेट टाइम पर इस तरह का मैसेज दिख सकता है, पेंडिंग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास ये मैसेज आ रहा है तो इसकी पूरी नॉलेज होना आपके पास बहुत जरूरी है। जीएसटी पोर्टल के होम पेज पर भी आ गई है। 28 अगस्त की एडवाइजरी है। पोर्टल पर यह चेंज एक्टिव हो चुका है। आपके पास ये मैसेज आ रहा है ना पोर्टल पर, लिंक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ये सभी केसेस में नहीं आएगा। पहली बात, अगर पोर्टल को लगेगा ऑन द रिस्क बेस ऑफ पैरामीटर, उसी पर्सन के पास ये मैसेज आएगा जब वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहा हो, और ये अभी पॉइंटेड बेसिस पर स्टेट ऑफ पुडुचेरी में अप्लाई कर दिया गया है। तो अब आप स्टेट ऑफ पुडुचेरी के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास दो तरह के मैसेज आ सकते हैं। ऑथेंटिकेशन के टाइम पर बिल्कुल एंड में आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या फिर आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आपके पास ये मैसेज आता है तो आपको क्या करना है, नियरेस्ट जीएसटी सुविधा केंद्र पर आपको जाना है। देखिए इस मैसेज का मतलब भी यहाँ पर लिखा है, पेंडिंग ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यू आर रिक्वेस्टेड गेटरिक ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, प्रमोटर या पार्टनर, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी, द डेजिग्नेटेड जीएसटी सुविधा केंद्र विद इन 15 कैलेंडर डेज रजिस्ट्रेशन में बी कंप्लीटेड। जिस भी पर्सन को आपने प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी बनाया हो, चाहे वो प्रमोटर हो या पार्टनर हो, उनका होगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। कहाँ पर होगा? जीएसटी सुविधा केंद्र पर जाके। ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ने 30 अगस्त से शुरू कर दी है। पुडुचेरी में ये स्टार्ट हो गया है। किसी भी जीएसटी सुविधा केंद्र पर आप जाएंगे तो वो आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर देंगे। किस केस में करेंगे? जब आपके पास ये मैसेज आ रहा होगा। अगर पहले आ रहा था आधार ऑथेंटिकेशन तो फिर आप उस पर क्लिक करके आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे। ओटीपी आएगा उसके थ्रू। जिनको ये मैसेज नहीं आ रहा उनके लिए प्रोसेस सेम है। क्लियर हो गया आपको? जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर रहे हो। दूसरा चेंज है हमारा रूल 10A कैपिटल आया है। आपने जीएसटी नंबर ले लिया, उस जीएसटी नंबर के आधार पर आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता है, और बैंक अकाउंट की डिटेल आपको जीएसटी में लॉगिन करने के बाद वहां पर आपको ऐड करने की होती है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, 30 दिन का टाइम होता है, तो आपकी GSTR1 लॉक कर दी जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जीएसटी नंबर लेने के बाद 30 दिन के अंदर आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल उसमें ऐड कर दें, तो आपकी GSTR1 ब्लॉक कर दी जाएगी। फिर अनब्लॉक कब होगी? जब वो आप डिटेल ऐड कर देंगे। तो ये सारे काम जीएसटी पोर्टल से ही होंगे। जो ब्लॉक है वो भी पोर्टल से होगा, वो अनब्लॉक है वो भी पोर्टल से ही होगा। और अगर पोर्टल चाहे तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड भी कर सकता है, और जब आप कंप्लाइंट कर देंगे तो फिर रिवोक भी कर सकता है। तो आपको जीएसटी नंबर लेने से पहले और लेने के बाद दोनों ही केस में केयरफुल रहना है।